सभी किसान साथियों को, देशवासियों को राम राम। मैं रामवीर सिंह फौजी, गांव ककराली, पलवल, हरियाणा से। आज हम अपने खेत में खट्टी छाछ, लस्सी, वेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत, एंजाइम, नारियल का पानी और अग्निहोत्र भस्म सारा चीज़ मिला करके घोल तैयार किया है और इसका हम स्प्रे करने जा रहे हैं अपने खेत पर। ये शुद्ध प्राकृतिक 306 देसी गेहूँ है और हम सभी साथियों से, देशवासियों से एक अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं कि अपने आने वाली संतानों को बचाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ लौटने का ही एक विकल्प है। रासायनिक उर्वरकों को डाल डाल करके हमने खेती को बंजर की तरफ धकेल दिया है और अगर हम धरती माँ को बंजर कर देंगे तो आने वाली संतानों को भोजन कहाँ से खिलाएंगे। ये जो जहर हम डाल रहे हैं यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड के रूप में, ये हमारी समाज में कैंसर जैसी बीमारियों को, लाइलाज बीमारियों को और पता नहीं नई नई बीमारियां आती रहती हैं, उनको जन्म दे रहे हैं। हमारे जेबों के ऊपर डॉक्टरों का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, रासायनिक उर्वरकों का खर्चा बेफिजूल में बढ़ते जा रहा है। मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ करके हमें अपने खेत को वापस अपने बुजुर्गों की जैसी पद्धति से, कि वो अपने खेतों में देसी खाद डाल करके उपज लेते थे, उन लोगों को थोड़ा सा सीधे साधे थे, भोले भाले थे, जनता भी कम थी और उनके भोजन का काम चल जाता था। आज हमारे देश में 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या रह रही है, तो आज हमने एक टेक्निक और डेवलप की है। सभी किसान के हित में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने, भाई राजीव दीक्षित जी ने इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से बखान किया है कि हम एक गौ माता से कम 5 से 10 एकड़ ज़मीन को प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं, जिसमें खेत के अंदर एक एक ड्राम रख दें और 20 किलो देसी गाय का गोबर, 20 लीटर पेशाब, 2 किलो गुड़, 2 किलो किसी भी दाल का आटा या गेहूं का आटा, जो भी आपको उपलब्ध मिल जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बेसन ही डालना है, आप कोई सा भी आटा डालें और उसको 15 दिन में तैयार करें और हर पानी में चला दें, जिससे हमारी खेती जीवंत होगी। उससे बहुत सारे बैक्टीरिया ज़मीन में पनपेंगे और हमारी फसल के लिए बहुत सारी चीज़ों को अपने आप उपलब्ध कराएंगे। ये जो हमारे खेत में खरपतवार दिखाई दे रहा है, ये प्राकृतिक रूप से उग रहा है। इसकी गांठों में ये जो जड़ों में जो गांठें दिखाई दे रही हैं, ये राइजोम की गांठें हैं। ये अपने आप प्रकृति से, वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। एक बार हम अपने आप को माँ प्रकृति की गोद में रखने की चेष्टा तो करें, एक कदम बढ़ाएं तो सही उसकी तरफ। माँ प्रकृति अपने आप अपने बच्चों का ख्याल रखती है। जहाँ जहाँ मनुष्य ने प्रकृति को छेड़खानी किया है, वहाँ वहाँ उसने मुंह की खाई है। इसलिए मैं आप सभी देशवासियों से, किसानों से अपनी पुरानी पद्धति की तरफ लौटने के लिए कहूँगा और साथ में भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने की कोशिश करें। उन्होंने बहुत विस्तार रूप से व्याख्यान दिए हैं प्राकृतिक खेती कैसे करें। हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाई राजीव दीक्षित जी को ज़रूर सुनने की कोशिश करें और हम उस चीज़ को धरातल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई ना कोई भाई जगे और इस मुहिम में आगे कंधे से कंधे मिला करके चलने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे गो मातरम, जय जवान, जय किसान, जय सनातन संस्कृति।